Hello everyone, my name is Sushil. Welcome to my YouTube channel. So in this tutorial we will see some more graphs, like we will derivate some formulas based on that inverse trigonometric function. Okay, so I'm going to just take another function like is equals to sine inverse of 2x upon 1 plus x square. Okay, this is the function that I have taken. Now we need to draw the graph of this function. Okay, I will draw the graph of this function. हमने कभी कुछ ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिस इज साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 tan x अपॉन 1 प्लस x tan ऑफ x स्क्वायर. ये फार्मूला हमने पढ़ा होगा. ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला होता है. तो ऐसा एक फार्मूला ये भी होता है cos ऑफ 2x अपॉन इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर एक्स. एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये भी होता है. ओके, 2x अपॉन 2 tan x, that means tan 2x is equals to 2 tan x upon 1 minus tan of square x. Okay, so these are the three formulas. Okay, अभी इसी का कुछ हम इसी को थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन में कन्वर्जन करेंगे तो कुछ इस तरह से आने वाला है. ठीक है, सो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है जो वो निकल के आता है 2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. ओके, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका फॉर्मूला निकल के आता है 2 tan इनवर्स x. ओके, ये कहाँ से निकल के आया है? क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 tan ऑफ x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x. ओके, सो इस तरह से कुछ सिमिलरिटी है. तो वी कैन से इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये. अब हम कुछ इस तरह से कुछ करने वाले हैं. साइन इनवर्स x जो है, ये जो फंक्शन साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 2 ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल लाई इन बिटवीन दिस इज π/2 टू -π/2. ये इसके बीच में लाई करेगा. ठीक है, लेकिन हमें इसका रेंज पता लग गया. लेकिन जो ग्राफ जो आएगा वो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ जैसा होगा कुछ. ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने वाला हूँ. इस तरह से ये क्या है, दिस इज इस तरह से कुछ करने वाला हूँ. ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये हमारा 0, दिस इज π/2. आई एम सेइंग दिस इज पाई. ओके, दिस इज -π/2, दिस इज माइनस पाई. ठीक है, अभी क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है. ठीक है, अभी x एक्सिस है. हमें पता है ये ग्राफ जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा. इसका जो साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा. सो हमें इसके बीच में ही रखना है. ठीक है, ग्राफ. लेकिन हमें पता है 2 ऑफ tan इनवर्स x, हमें पता है tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. tan इनवर्स x जो होता है उसका ग्राफ जो होता है इस तरह से कुछ, दिस इज गोइंग टू बी इस तरह से होता है. ये 0 होता है, ये होता है π/2, ये -π/2. ये tan इनवर्स x का ग्राफ होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. सो इसका मतलब क्या है, ये 2 tan इनवर्स x -π से π के बीच में आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ tan इनवर्स x का. अल्टीमेटली साइन इनवर्स x 2 tan इनवर्स x के इक्वल ही तो है. तो हमें ग्राफ जो होगा वो ड्रॉ करेंगे tan इनवर्स x का. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इस तरह से कुछ होगा. ठीक है, ये है 2 tan इनवर्स x का ग्राफ. ये लाइन जो ग्राफ है 2 tan इनवर्स का ग्राफ है. ठीक है, इसे मैं थोड़ा डार्कन करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले मुझे एक्चुअली में ड्रॉ करना है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का. मैंने कहीं फार्मूला पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x इनवर्स फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने फार्मूला पढ़ा होगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसे याद रखो. ठीक है, तो वही कर रहा हूँ मैं. ये जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो मैं ये वाले पोर्शन को हटा दूंगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन रिटेन कर लूंगा इस तरह से. ये वाला पोर्शन रिटेन कर लूंगा. ठीक है, ठीक है. और ये मुझे पता है इक्वल यहाँ पे टच करने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे डॉट होगा π/2.
अब ये बताओ, ये अब मैं बाई की वैल्यू अगर जब पाई/2 रख दे रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ये पाई/2 कब होगा? अभी क्या करने वाला हूँ मैं, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें x टेंड टू इन्फिनिटी कर दूंगा। जब इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1 + x², यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर ज़्यादा है तो ये 1/0, आई मीन ये नीचे में इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स x 2x अपॉन साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स 1/∞, ओके, 10 into sin inverse 1/∞, that means that is going to be 0, ओके। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू 0 होने वाला है साइन इनवर्स ऑफ 2x का, तो कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है, इस तरह से होने वाला है, 0 होने वाला है, 0 होगा इन्फिनिटी पे होगा, लेकिन ये एसिम्प्टोट बनेगा ना। अभी क्या करेंगे, ये हमें ये पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये ऑड फंक्शन होगा नहीं होगा, ये ऑड फंक्शन होगा, तो ऑड फंक्शन होगा तो वो रिवर्स सिमेट्रिक होगा बाई एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे x को माइनस, अभी मैं ऑड फंक्शन प्रूव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -2x अपॉन 1 - x², 1 + x² इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ fx, इट इज माइनस ऑफ y। जो y जो है हमारा ये, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, ये ऑड फंक्शन होता है ना, मुझे पता है ना, ग्राफ साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से होता है ना, कुछ ये ऑड फंक्शन होता है, इस तरह से होता है ना ग्राफ। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ओके। ये बात तो क्लियर होना चाहिए। सो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, माइनस ऑफ y निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव में जो भी ग्राफ बनेगा इसका मिरर इमेज कर देंगे, आई मीन रिवर्स मिरर इमेज बना देंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक तो ग्राफ पता लग गया है। अभी मैं क्या करूँगा, ये पाई/2 कब होगा, 2 tan इनवर्स x। अभी यहाँ पे मैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 कर दिया। पाई/2 तो है ये एक्चुअली में 2 tan इनवर्स x का ही तो ग्राफ है, ये पाई/2 कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x इज गोइंग टू बी पाई/4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी ना। सो 1 निकल के आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, ओके। ये -1 हो जाएगा। हम ये सिमेट्री से कह रहे हैं, क्यों? अगर हमें नहीं पता है -1 होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैंने चलो नहीं लिखा, ये मुझे नहीं पता कि -1 होगा नहीं होगा, तो मुझे पता लग गया यहाँ पे x = 1 पे ये पाई/2 होने वाला है। अभी ये ग्राफ को इस पॉइंट को इस पॉइंट इससे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ूंगा मैं? इस तरह से जोड़ सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि मैं इस तरह से जोड़ा, इस तरह से क्यों नहीं जोड़ा? क्यों? मुझे सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x का ही ग्राफ यूज करना है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे यूज कर रहे हैं? इस पोर्शन को ये 2 tan इनवर्स x के ग्राफ को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x एक्सिस में इमेज ले लेंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर क्या करूंगा, इसे पाई डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो इसका ग्राफ मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, -2 ऑफ tan इनवर्स x प्लस पाई। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो फंक्शन होगा वो ये होगा, इस पोर्शन का फंक्शन होगा वो 2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होगा, ठीक है। अभी ये मुझे पता लग गया, इतना पोर्शन पता लग गया पॉजिटिव में, ठीक है। अभी मुझे पता करना है नेगेटिव में पोर्शन। अब मैंने बोल दिया था साइन इनवर्स ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा तो रिवर्स सिमेट्रिक होगा अबाउट दिस बाई एक्सिस, ये है बाई एक्सिस हमारी, तो कुछ इस तरह से होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके। मुझे ये बात क्लियरली पता है कि ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही लाई होने वाला है। सो फाइनली अपना ग्राफ क्या बन रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अपना ग्राफ बन जा रहा है ये, मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से, ये हमारा फाइनल ग्राफ है, दिस इज गोइंग टू बी अवर फाइनल ग्राफ। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर फाइनल ग्राफ, ओके। यहाँ पे फाइनल ग्राफ होगा -पाई/2 और 0 पाई/2 के बीच में रहेगा। इसका जो फंक्शन होगा, ये इस फंक्शन का -2 ऑफ tan इनवर्स x प्लस पाई, इसका फंक्शन होगा 2 ऑफ tan इनवर्स x प्लस पाई, 2 ऑफ tan इनवर्स x, ओके। इसका भी यही होने वाला है, लेकिन इसका क्या होने वाला है, इसका क्या होने वाला है, ये 2 ऑफ tan इनवर्स x है, इसको क्या कर रहा हूँ, इसको -2 ऑफ tan इनवर्स करूँगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, नीचे शिफ्ट करूँगा, ये इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा -2 ऑफ tan इनवर्स x माइनस पाई, ओके।
So this is the thing you should notice. Okay, so final graph, our final graph piece wise defined function है, तो मैं tan इनवर्स x के y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करने वाला हूँ, मैं पीस वाइज डिफाइन करने वाला हूँ. सो मैं इसे थोड़ा सा पोर्शन रब करने वाला हूँ ताकि सारी चीज़ क्लियर हो जाए. तो मैं ये पोर्शन रब करने वाला हूँ, इन चीज़ों को नोट करके रखना है, ठीक है. मैंने लिख दिया उस पर. अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू नोट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. इट विल बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी -2 ऑफ tan इनवर्स x माइनस पाई फॉर एवरी x बिलोंग्स टू लेस और इक्वल टू -1. ओके, ये होगा -1, ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 ऑफ tan इनवर्स x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1. ओके, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन हटा दे रहा हूँ क्योंकि कहीं एक जगह लगा दो. अभी दूसरे -1 to 1. ओके, अभी इस पोर्शन के लिए क्या करूँगा, दिस इज गोइंग टू बी -2 ऑफ tan इनवर्स x प्लस पाई. ओके, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो अब मुझसे फॉर्मूला पूछा जाए तो साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो ये होगा. अगर मैं बोलूँ कि x लेस देन -1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो वो ये हो जाएगा. ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता है, ठीक है. ये अभी हमने जो ग्राफ निकाला है यहाँ से इसको डिफाइन किया अच्छे से, तो ये फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से आ गया, ठीक है. अभी मैं बोलूँ, मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है. अभी मैं क्या बोलूँ, x की वैल्यू मैं कुछ 1 से ज़्यादा ले लूँ तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा. यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2 x की जगह मान लो 1.2 ले लिया मैंने, ठीक है. तो 1.2 मैं इसमें नहीं रखने वाला हूँ, मैं इसमें रखूँगा. सो x की जगह मैंने ले लिया, मान लो x की जगह मैंने ले लिया, मान लो x की जगह पाई ले लिया, ठीक है. तो y एट x इक्वल टू पाई, दैट मीन्स will be is equals to -2 of tan inverse of pi plus pi. Okay, so this will be our answer. We can actually solve this furthermore, but no need to solve this. Okay, so this is our graph from minus infinite to plus infinite, and यहाँ पे ये -1 और ये पीस वाइज डिफाइन फंक्शन होगा एक्चुअली में, ठीक है. सो इसका डोमेन क्या होगा, -infinite टू इनफाइनाइट, एंड रेंज क्या होगा -π/2 टू π/2. आई होप इट इज क्लियर. अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि मैं जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हटा दे रहा हूँ ताकि कोई परेशानी ना रहे, ठीक है. समझने के लिए मैंने ये सारा कुछ ड्रॉ किया था, अभी मैं सबको हटा देने वाला हूँ. सो फाइनल ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. अभी क्या देखने वाले हैं हम, इस तरह का ग्राफ देखने वाले हैं. y इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई ग्राफ भी कहते हैं, आई मीन बर्ड ग्राफ भी कहते हैं, BIRD ग्राफ, क्योंकि इसका शेप कुछ बर्ड की तरह होता है. अभी यहाँ मैं बोल सकता हूँ दिस इज इवन फंक्शन. इवन होगा क्यों, इवन x को -x से रिप्लेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों में स्क्वायर टर्म है, ठीक है. दोनों में स्क्वायर टर्म है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन होगा. इवन फंक्शन होगा तो जो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. तो हम क्या करेंगे, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो हम जो पॉजिटिव पोर्शन अगर ड्रॉ कर दिए तो नेगेटिव पोर्शन अपने आप मिल जाएगा हमें. अब हमें एक फार्मूला पता है, रफ फार्मूला पता है, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता, हम उसे डिफाइन करेंगे दोबारा. कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. ओके, सो यहाँ से मुझे पता लग गया ये रफ फार्मूला पता है, ठीक है. तो ये रफ फार्मूला हमें पता है, तो जो भी ग्राफ बनने वाला है तो वो उस tan इनवर्स से बनने वाला है, ठीक है. अभी इसका जो डोमेन जो होगा cos इनवर्स x y विल बी लेस और इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स y विल बी लेस और इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ग्राफ जो होगा 0 टू पाई के बीच में ही लाई करने वाला है, ठीक है. हमें 0 टू पाई के बीच में ही लाई करने वाला है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इस तरह से, दिस इज -π/2, यहाँ पे इस तरह से कुछ करने वाले हैं हम. बहुत सारी लाइनें खींच दे रहे हैं, ठीक है.
ये हमारा है ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अभी ये हमारा है एक्स एक्सिस। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ हमें पता है tan इनवर्स x कहाँ कहाँ लाई करता है, लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन -π/2। ओके, सो 2 tan इनवर्स x होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 tan इनवर्स ऑफ x विल लाई इन बिटवीन पाई टू -π। ओके, सो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये ओरिजिन यहाँ पे और एक और लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, ये ओरिजिन यहाँ पे है, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, आई एम सेइंग लाइक दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी π/2, दिस इज पाई, दिस इज गोइंग टू बी -π/2, दिस इज -π। अभी क्या करने वाले हैं हम, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। टू tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से होने वाला है कुछ, ठीक है। ये ग्राफ होगा -π से π के बीच में रहेगा, तो इस तरह से होने वाला है। अभी क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ है -0 से π के बीच में ही रहना है, ठीक है। तो 0 से π के बीच में रहना है, तो ये वाला पोर्शन तो रिटेन हो जाएगा ऐसे ही, 0 से π के बीच में रहना है। लेकिन ये वाला पोर्शन हट जाएगा क्योंकि मेरा जो रेंज है, बाई का रेंज है, वो 0 to π के बीच में रहना है, -π से π के बीच में तो नहीं रह सकता ना। और अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सो यहाँ से x इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा, नहीं निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं, इस ग्राफ को बाई एक्सिस में हम मिरर इमेज ले लेंगे सिंपली। दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे मिरर इमेज, इस वाले पोर्शन को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले पोर्शन का कोई मतलब नहीं है। हमारा ग्राफ 0 से पाई के बीच में ही लाई करने वाला है, तो ये हमने जो पॉजिटिव, जितना भी पार्ट पॉजिटिव है उसको क्या करेंगे, हम मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। सो ये ग्राफ जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ होने वाला है, और ये ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से। सो इस ग्राफ का जो फंक्शन क्या होगा, इस पोर्शन, ये इवन फंक्शन हो गया, नहीं हो गया, मिरर इमेज हो गया, नहीं हो गया, ये बटरफ्लाई की तरह लग रहा है, बर्ड की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है। ओके, सो ये हमारा है 2 tan इनवर्स x। ओके, सो इसको इमेज, मिरर इमेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 tan इनवर्स ऑफ x। ओके, -2 tan इनवर्स ऑफ x। ये ग्राफ होगा -2 tan इनवर्स ऑफ x, दिस ग्राफ विल बी 2 tan इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। सो फाइनल ग्राफ अपना क्या होगा, ये वाला होगा फाइनल ग्राफ। ओके, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर फाइनल ग्राफ। ओके, अभी क्या करने वाले हैं, हम इसे डिफाइन करने वाले हैं। y विल बी cos ऑफ इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square. This is going to be like, we can define this again. Okay, this is going to be 2 tan inverse of x, फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, ठीक है, for x belongs to 0, 2 minus of 2 tan inverse of x for x नेगेटिव। ओके, और x 0 पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 0 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। सो हर समय फॉर्मूले सेम नहीं रहते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला, दिस इज रफ फार्मूला, दिस इज रफ फार्मूला, एंड दिस इज एग्जैक्ट फार्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट फार्मूला। ओके, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए डोमेन में हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल ग्राफ। ओके, दिस इज बटरफ्लाई ग्राफ। ओके, सो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। हर एक एक्स की वैल्यू इनपुट जा रही है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे शार्प पॉइंट मिल जा रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे। सो ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसका ग्राफ जो ड्रॉ करना था, तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अभी क्या करेंगे, हम इसे रब करने वाले हैं और दूसरा ग्राफ देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका हमें रफ फार्मूला पता होता है, रफ फार्मूला। ओके, रफ फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी
2 tan इनवर्स ऑफ x। ओके, इस तरह से रफ फॉर्मूला होता है, लेकिन हम रफ फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इसे एग्जैक्ट फॉर्मूला डिफाइन करना है, ठीक है। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाला है, π/2 एंड ग्रेटर इक्वल टू -π/2। ओके, इस तरह से लाई करने वाला है। मैं इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। Okay, this is y-axis I'm drawing here. This is 0, this is π/2, this is pi, this is -π/2, this is -π। Okay, अब मुझे पता है 2 of tan inverse of x will lie in between pi, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं आएगा, ग्रेटर इक्वल टू -π। ओके, सो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ -π से पाई के बीच में ग्राफ। इस तरह से मैं ये ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी लाइक, इस तरह से ग्राफ होने वाला है 2 tan इनवर्स ऑफ x का -π से पाई के बीच में। लेकिन मेरा ग्राफ जो फाइनल ग्राफ होगा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। तो मैं इसको रिटेन कर दे रहा हूँ ऐसे ही, इस वाले पोर्शन को रिटेन कर दे रहा हूँ ऐसे ही। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे मैं एरो इसकी वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। ये पॉइंट क्या होगा हम अभी निकालते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वो निकाल देंगे, ठीक है। और ये जो इस ग्राफ का जो फंक्शन होगा 2 tan इनवर्स ऑफ x होगा, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं हम, दूसरा पोर्शन है, हमें x अभी यहाँ चेक करते हैं। ये 2 tan इनवर्स x π/2 कब होगा, π/2 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, x इक्वल टू 1, दिस इज गोइंग टू बी -1। अभी क्या करने वाले हैं, x टेंड टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/∞ हो जाएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर ज़्यादा है, x की पावर ज़्यादा है तो tan इनवर्स ऑफ 0, तो 0 बन जाएगा इनर पोर्शन। tan इनवर्स 0 का मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कुछ इस तरह से 0 वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। 0 होगा, ठीक है, x टेंड टू इन्फिनिटी पे 0। अभी क्या करने वाले हैं हम, 1 से ज़्यादा फॉर x ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 1+। ओके, 1+ का मतलब क्या है, यहाँ पे हम 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि 1 पे तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू ऊपर होने वाली है, ठीक है। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1+ tan ऑफ इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। अभी ये 1 से ज़्यादा लिया है तो ये 1 इसको 1 से ज़्यादा लेंगे तो ये वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा, दिस नीचे वाला डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होगी समथिंग लाइक 0- होगी, ठीक है। 0- होगी तो इसका मतलब क्या है, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ -∞। ओके, दिस इज गोइंग टू tan इनवर्स ऑफ -∞। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी -π/2। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये -π/2 होने वाला है। सो यहाँ पे 1 से ज़्यादा पे -π/2 होने वाला है, ठीक है। 1 से ज़्यादा पे -π/2 होने वाला है, ये -π/2, और x टेंड टू इन्फिनिटी पे ये 0 होने वाला है, 0 इस तरह से होने वाला है। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से इस ग्राफ को जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से ग्राफ को जोड़ देंगे और ये इन्फिनिटी पे टच नहीं करने वाला, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी x एक्सिस, इस तरह से जोड़ देंगे। और यहाँ पे ये एरो इसकी वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पे टच नहीं करने वाला, ठीक है। सो मुझे ये ग्राफ पता लग गया। अभी मैं, जैसे मैंने पॉजिटिव ग्राफ पता लगा, अभी यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है क्योंकि x को -x से रिप्लेस कर दूंगा तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स जो x है वो भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। सो इसका हम क्या करेंगे, जो इस पोर्शन का जो इमेज लेंगे, ये वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन है, इसका इमेज लेंगे तो कुछ ऐसे आने वाला है, ठीक है, ऐसे आने वाला है। लेकिन हमें रिवर्स इमेज लेना है ना, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस पोर्शन का इमेज लेंगे तो ऐसे आने वाला है, ठीक है, इस तरह से आने वाला है। लेकिन इस तरह से ना लेके हम क्या करेंगे, रिवर्स इमेज लेना है ना, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, सो आवर फाइनल ग्राफ क्या होगा, हमारा फाइनल ग्राफ हो जाएगा ये इस तरह से, हमारा फाइनल ग्राफ हो जाएगा ये वाला पोर्शन मैं हटा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो मैं नीचे वाला पोर्शन भी हटा दे रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करना है ना। सो ये हमारा होगा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, सॉरी, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अभी यहाँ पे ये जो -π/2 हो जाएगा, और ये 1 पे तो डिफाइन होगा ही नहीं, 1 कर देंगे, 1 पुट कर सकते हैं इसमें, 1 पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो ये 1 पे डिफाइन नहीं होगा, इसी वजह से मैं एरो
एरो लगा दिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन से दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन विल बी बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to -1 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ओके। यहाँ पे -1 दैट मीन्स रियल -1 to 1, ओके। ये 1 और -1 को मैंने हटा दिया क्योंकि 1 और -1 इसमें पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट बन जा रहा है, तो इसका मतलब ये 10/x भी इनफाइनाइट बन जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो डोमेन हमारी हो जाएगी ये, एंड रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हम बता सकते हैं, रेंज सिंपली ग्राफ से बता सकते हैं, -π/2 to π/2 हो जाएगी। रेंज विल बी -π/2 to π/2 हो जाएगी, ठीक है। अभी ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ है उसका फंक्शन कैसे निकालेंगे, इसका फंक्शन कैसे निकालेंगे। सो ये हमारा कुछ इस तरह से होना था, ठीक है, ऐसे था। तो ये हम क्या किए, इसे नीचे शिफ्ट कर दिए और कुछ नहीं किए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर दिए, और इसे क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर शिफ्ट कर दिए 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, ओके। सो दिस इज द ग्राफ, आई मीन फंक्शन ऑफ दिस ग्राफ, ओके। सो मैं इसे मैं दोबारा डिफाइन करने वाला हूँ, तो डिफाइन करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। सो नोट करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, हम जस्ट tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square is going to be like, and this is going to be 2 tan inverse x plus pi for x less than -1, okay, and this is going to be 2 tan inverse of x for x less than 1 greater than -1, okay, and this is going to be 2 tan inverse of x minus pi for x greater than 1, okay. So this is how we can define the function. हो सकता है ये डाउट हो, ये वाला पोर्शन कैसे आया, ये वाला पोर्शन ऐसे आया है, मैं इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्राफ का एक्सटेंशन करूंगा तो कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को पाई डायरेक्शन मतलब नीचे में शिफ्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव पाई में, बाई डिस्टेंस ऑफ पाई, दिस इज गोइंग टू बी, ये -π/2 से π/2 तक शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो इस पॉइंट इस पोर्शन को मैंने शिफ्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली में यहाँ रख दे रहा हूँ, उससे उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ, यानी कि पाई डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से ये इधर आ जा रहा है नेगेटिव में। और ऐसे ही ये वाला पोर्शन था कुछ ऐसे इस तरह से आने वाला था, अब इस तरह से आने वाला था, तो इसको मैं क्या किया हूँ, उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया हूँ 2 tan इनवर्स x को पाई बाई डिस्टेंस ऑफ पाई। सो दिस इज हाउ वी कैन extract this 2 tan inverse x plus pi, okay. So I am just going to rub this so that it will be clear like this, okay. So this is how we can draw the graph of this y is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square, okay, and this is the definition of this. यहाँ पे मैं x की वैल्यू बात करूँ 0 पे कौन सा फॉर्मूला ये यूज़ करूँगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं -1 से कम कर दूँ, ये -2 रख दूँ यहाँ पे, तो -2 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल सी some more about the inverse function and we will see some more graphs, okay. If you are liking the videos, then please do subscribe to my channel and share this video to your friends so that they can get some benefits out of it, okay. So thank you guys.